एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव भगवान महावीर की वाणी उपासक दिशांग सूत्र में आपके सामने आ रही है। उपासक दिशांग में 10 श्रावकों का वर्णन आता है। प्रभु ने 2 धर्म बताए, श्रावक का धर्म और साधु का धर्म। साधु के 5 महाव्रत हैं, 5 सुमति, 3 गुप्ती हैं। श्रावक के 12 अनुव्रत हैं, आगे जितनी भी साधना कर सकते हैं। 2 श्रावकों का वर्णन आप सुन चुके हैं, अनंत श्रावक और कामदेव। जब व्यक्ति कुछ साधना करता है तो उसके जीवन में परीक्षा भी होती है। कोई उदय कर्म आता है, कोई देव परीक्षा लेते हैं, कोई त्रियंच का भी उपसर्ग आ सकता है। भगवान महावीर को 3 प्रकार के उपसर्ग आए, त्रियंच का भी आया, देव का भी आया, मनुष्य का भी आया, और भगवान ने कितनी समता से सहन किया। तो हम देखते हैं 3रा अध्ययन है चूलनी पिता। चूलनी पिता उनकी बेटी होगी, उनके नाम से, कई बार बेटे के नाम से या माँ के नाम से जाना जाता है। चूलनी पिता कहते हैं कि इसकी पुत्री चूलनी होगी, इसका नाम चूलनी पिता पड़ गया। कभी कभी संतान अपने माता पिता से भी आगे बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अति संतान कहा जाता है। जैसे भगवान महावीर त्रिशला और सिद्धार्थ दोनों देवलोक चले गए, क्योंकि बाद में उन्होंने श्रावक व्रत लिए थे, और भगवान महावीर निर्वाण प्राप्त कर लिया, सिद्ध गति में चले गए। ऐसे हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस स्थान पर कार्य करता है। तो शास्त्रों में माता पिता के नाम पर भी बालकों के नाम पड़ जाते हैं, जैसे मृगा पुत्र, थावच्चा पुत्र, तेतली पुत्र आदि। चूलनी पिता धनवान था। कितना धन था उस समय में? 24 करोड़ की संपत्ति। कागज के नोट नहीं थे, सोना, सुनैया, स्वर्ण मुद्राएं थी उनके पास, और उन्होंने 3 विभाग कर दिए। 8 करोड़ की संपत्ति तो व्यापार में लगा दी, 8 करोड़ की संपत्ति उन्होंने सुरक्षित रख ली, फिक्स डिपॉजिट। जैसे आप भी अपने घर में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, कभी भी कोई काम आता है, किसी की शादी है, कोई बीमारी है, कोई किसी को देना पड़ जाता है, तो फिक्स डिपॉजिट भी आपको रखना चाहिए। आप रखते हैं कि नहीं रखते? मुझे नहीं पता, रखते हैं ना? सब ने रखा है, अपने संभाल के, सब ने संभाल के रखा हुआ है कि कभी भी आवश्यकता पड़ जाती है, और फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए। अचानक बीमारी आ जाती है, फिर कौन मदद करेगा? शादी आ जाती है, कौन देगा? और भी कोई कारण हो सकती है। अच्छा, कहीं आपको दान देना होता है तो किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं कैसे दूँ। कई बार पूछना पड़ता है कि पहले पिता कहता है बेटा घर में नहीं है, सलाह करके बात करेंगे। बेटा कहता है नहीं, पिता से बात करेंगे। कई बार ऐसे ही एक्सक्यूजेज हो जाते। ऐसा नहीं, एक श्रावक को अपनी पूंजी फिक्स रखनी ही चाहिए। सभी श्रावकों ने, चाहे अनंत श्रावक के पास 12 करोड़ की संपत्ति थी, कामदेव के पास 18 करोड़ की संपत्ति, इसके पास 24 करोड़ की संपत्ति थी, और इतनी संपत्ति 3 विभाग कर दिए। एक तो व्यापार में लगा दिया,
एक फिक्स रख लिया। और 8 करोड़ की संपत्ति घर के लिए, और कोई आवश्यक कार्य पड़े, किसी को देना हो, किसी को मदद करनी हो, उस तरीके से ऐसे उन्होंने 24 करोड़ की संपत्ति धनाढ्य था। और रहने वाला कहाँ का था? वाराणसी नगरी, बनारस नगरी, जो काशी नगरी कहते हैं, वाराणसी कहा जाता है, जब बनारस कहा जाता है, वहाँ का रहने वाला धनवान था। और काशी भी उस समय प्राचीन नगरी थी। प्राचीन समय में नगर से बाहर वो उद्यान में वाटिकाएं चैत्य होती थी, और वहाँ यक्ष आदि के मंदिर होते थे। काशी के बाहर एक कौष्टिक नाम का एक उद्यान था, कौष्टिक उद्यान। और भगवान महावीर उस समय कौष्टिक उद्यान में पधारते हैं। चूलनी पिता को पता चलता है कि भगवान पधारे हैं, तो एक मन में एक भाव होता है, जैसे संत आपके नगर में आते हैं तो आप उनको दर्शन करने जाते हैं, बेनती, आहार की बेनती करते हैं, पूछते हैं कि महाराज की आवश्यकता हो किसी चीज़ की, तो ये एक श्रावक और साधु का एक कर्तव्य होता है। आप जानते हैं कि धन तो आपके पास होता है, हमारे पास धन होता नहीं। रोटी कपड़ा मकान हम आपसे लेते हैं, स्थान भी आपसे लेते हैं, कुछ लेते हैं आज्ञा से लेते हैं। तो उसमें यदि आप उसका समविभाग करते हैं तो बहुत बड़ा आप निर्जला कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। देश की व्यवस्था ऐसी होती है, कई बार देश को संकट आ जाता है। महाराणा प्रताप को किसने मदद करी थी? भामाशाह। आज भी नाम भामाशाह का आता है। सारी सामग्री उसने दे दी कि मुगलों के अधीन ना रहना पड़ा। तो ऐसी व्यक्ति समय होता है तो उस समय आता है नाम। तो चूलनी पिता धनाढ्य थे, और वाराणसी नगरी सुंदर नगरी थी, और जैसे नालंदा, पावापुरी संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं उस समय में। तो सच्ची भक्ति आज्ञा का पद, देव ऋषियों की गीता, जैसे जो गीता कैसे बनी, कृष्ण ने उपदेश दिया तो गीता बन गई, ऋषियों ने कुछ वाणी कही तो उपनिषद बन गए, महावीर ने जो कुछ गंधर्व गौतम को कहा तो वो महावीर की वाणी हो गई, बुद्ध ने आनंद को संदेश दिया तो वो बुद्धवाणी हो गई। ऐसे हम देखते हैं कि जो हमारे पास शास्त्र हैं उनके हिसाब से हम चलते हैं। तो चूलनी पिता ने सुना कि भगवान महावीर पधारे हैं कौष्टिक उद्यान में। पहले संत या भगवान उपाश्रय नहीं होते थे, जैसे आजकल शहर में जंगल के बाहर बड़े बड़े उद्यान होते थे, वहाँ उपाश्रय होते थे, वहाँ ठहरते थे और वहीं भगवान उपदेश देते थे। जनता आती थी, चली जाती थी। कौष्टिक ने सुना कौष्टिक उद्यान में भगवान पधारते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान की वाणी सुननी चाहिए और उनकी आस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने सुनना बहुत बड़ी बात है। जब भी आप आओगे संतों के पास, आप वाणी सुनोगे नहीं तो आपका कल्याण कैसे होगा। कहा गया सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जाना ही पापगम, वो भी हम भी जाना ही सोचा जंग से तंग समझ आ गए। सुन करके मनुष्य कल्याण के मार्ग को जानता है, अकल्याण के मार्ग को जानता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सुनना, भगवान की वाणी सुनने पर आपको पता लगता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ही है, क्या उपाध्य है, क्या करने योग्य है। तो सुन के आप जानते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे भगवान की वाणी सुननी चाहिए। भगवान को कभी कभी माता पिता, बंधु, सखा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण का संबंध एक सखा का संबंध भी था। कृष्ण अर्जुन को रथ खींचते हैं, सारथी बनते हैं, और जब ऐसा समय आता है युद्ध के अंदर तो कृष्ण ही समझाते हैं, अर्जुन अब तेरा समय आ गया है, अब तू पीछे मत हट, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। जब सब कुछ समझा दिया, जब दुर्योधन मानने को तैयार नहीं, 5 पांडव 5 गांव देने को भी तैयार नहीं, तो फिर इसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। कृष्ण और अर्जुन का संबंध एक बनता है, जैसे राम और हनुमान का संबंध। हनुमान राम को अपना भगवान मानते हैं और आप दास बन के उनके चरणों के नीचे ही रहते हैं। हनुमान स्वयं को राम का दास मानते हैं। कभी कभी द्रौपदी जैसा आत्मसमर्पण भी हो जाता है। मीरा ने कैसा समर्पण किया, कृष्ण ने, द्रौपदी ने कैसे समर्पण किया, और कैसे जब
भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था और कैसे कृष्ण ने लाज बचाई थी, और एक ही समय था उस समय लाज बताने के लिए। ऐसे हम देखते हैं कि जहाँ राम का नाम आता है वहाँ हनुमान का आता है, द्रौपदी का आता है तो कृष्ण का आता है, मीरा का आता है तो कृष्ण का नाम आता है। इसके पीछे क्या है? समर्पण भाव। जब तुम्हारे हृदय में एक गहन समर्पण का भाव, श्रद्धा का भाव, आत्मीयता का भाव आ जाता है कि सब कुछ मेरे वही है। द्रौपदी ने स्वीकार लिया कि कृष्ण ही सब कुछ है, मीरा ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण है तो सब कुछ है, और आनंद ने स्वीकार कर लिया कि बुद्ध है तो वही सब कुछ है। गौतम ने स्वीकार कर लिया कि भगवान की वाणी, कि भगवान मेरे लिए सर्वोसर्व है। तो जीवन में कभी कभी जब ऐसा भी समय आता है तो अपना एक समर्पण का भाव रखना नहीं चाहिए, चाहे गुरु के प्रति, चाहे माता पिता के प्रति, चाहे भगवान के प्रति, किसी के प्रति आप समर्पण का भाव रखते हैं तो सुनना चाहिए। पहले चरण का ज्ञान का आधार है। चूर्णी पिता ने भगवान महावीर की वाणी को अभी सुना नहीं। सामने नाने या बिनाने पक्षकालने या संयमे अनहे तवे चे वो दानी अक्रिया सिद्धि। सुनना, सुनने से क्या मिलता है? बोलो, क्या मिलता है सुनने से? ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या पाने योग्य है। श्रवण से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान, विशेष ज्ञान, क्या करना है, क्या छोड़ना है। और विशेष जब आप कर लेते हो ग्रहण, फिर उसके बाद आपको लगता है कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए, क्या प्रत्याख्यान करना चाहिए, आप उसमें प्रत्याख्यान करते हैं। जैसे कोई मुझे ये चीज़ नहीं लेना, मुझे वो चीज़ नहीं लेना, मुझे ऐसा करना है, मुझे 12 व्रत लेने हैं, मुझे 5 महाव्रत लेने हैं, या मुझे इस विद्या को छोड़ देना है, ऐसे प्रत्याख्यान करते हैं। सामने नाने या बिनाने पक्षकाने प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान के बाद जीवन में संयम आता है। संयम के बाद अनाश्रव, आश्रव आप छोड़ देते हैं, अनाश्रव बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो दाने तवे चे तप आता है। तप करने के बाद वो दाने कर्म की उदीर्णा होती है। फिर अक्रिया, क्रिया से रहत होकर के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये मार्ग बताया। सामने नाने या बिनाने पक्षकालने या संयमे अनहे तवे चे वदाने अक्रिया सिद्धि मार्ग है। तो शरण के उपरांत चिंतन कीजिए। ज्ञान में 4 प्रकार का चिंतन। तो जब भगवान के पास जाता है तो चूर्णी पिता समझदार थे। आप भी कुछ भी निर्णय लेते हैं तो समझ करके लेते हैं, व्यापार करते हैं समझ करके करते हैं कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट किस तरह जा रही है, कौन सा स्थान अच्छा है, कहाँ लोग आ सकते हैं, मेरा माल ले सकते हैं, बिक सकता है। सारी बातें आप सोचते हैं। घर लेते हैं सोचते हैं, कोई व्हीकल लेते हैं सोचते हैं, और भी जाते हैं तो अब चिंतन करते हैं। तो उन्होंने चूर्णी पिता ने 4 प्रकार का चिंतन किया। चिंतन क्या किया? पहला चिंतन किया संबंधों के विषय में, दूसरा सुख दुख के विषय में, तीसरा भोग के विषय में, चौथा काल के विषय में। 4 प्रकार का चिंतन किया भगवान के सामने। क्या किया? चूर्णी पिता ने सोचा, मन को समझाया कि दुनिया में कौन किसी का सहायक है। जब ऐसी विपत्ति आ जाती है, ऐसा कुछ कार्य आ जाता है, फिर कोई सगा नहीं बनता। माता पिता, बहन भाई, पत्नी पति, सगा भाई भी मुख हो जाता है। जब भाग्य ही उल्ट हो जाता है, कर्म साथ नहीं देते, विपत्ति खड़ी हो जाती है, तो चूर्णी पिता ने सोचा, देवी विमुखता जाते न कोस्यति सहायवान। माता पिता, भार्या भ्राता, मातृ सहोदय, माता पिता पत्नी वतन, एक वतन से उत्पन्न होने वाले, एक घर के जाए, एक ही कोख से जलने वाले माता पिता, भाई अलग हो जाते हैं, बहन अलग हो जाती है, कोई आलम्बन नहीं रहता। सोचा कि पहला चिंतन किया कि मन को समझाया कि कोई अपना नहीं है तो फिर किसके बारे में सोचे। दूसरा चिंतन किया कि सुख भी आता है, दुख भी आता है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, लगातार ये चक्कर चलता रहता है। फिर मेरा कौन है? सोचना चाहिए। इसके लिए आत्मशुद्धि का मार्ग लेना चाहिए। विचार करो कि जीवन में, हर जीवन में, चाहे आप छोटे हैं, बड़े हैं, धनवान हैं, विद्वान हैं, सुख आता है, दुख आता है, दुख आता है, सुख चक्कर की तरह घूमता रहता है। करना क्या चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म शुद्धि करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए जीवन में।
और धर्म के बहुत से भेद हैं। धर्म है अपने को जानो, मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था, मैं क्यों आया था। तो सब उसके बारे में चिंतन करते हैं तो एक निखार निकलता है। फिर व्यक्ति ऐसा नहीं कि सारा समय अपने बच्चों को देते रहो, बच्चे को बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, पर अपने बारे में तो सोचो। क्या पता लगता है जीवन में कुछ भी हो सकता है। बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को अच्छे बुलाओ, पर बच्चों के साथ 24 घंटे तो बच्चों के साथ नहीं रहना। 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकाल कि मुझे जीवन में क्या करना है। यदि युवावस्था में धर्म नहीं किया तो बुढ़ापे में धर्म नहीं होता। पता नहीं कब बीमारी लग जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर काम नहीं होता। युवावस्था में भगवान ने धर्म को युवा से जोड़ा। भगवान के पास कोई आया, जैसे अवंता मुनि आए, अवंता कुमार आया, जो और भी आए, तो भगवान ने कहा इनकार नहीं किया, दीक्षा उनको दे दी। युवा को धर्म से जोड़ा कि युवा के पास शक्ति है, यदि वो शक्ति धर्म में लग जाती है तो बहुत बड़ी शक्ति महाशक्ति हो जाती है। और यदि पहले तो विद्या अध्ययन करो, फिर शादी करो, फिर वानप्रस्थ में जाओ, फिर आगे जाके सन्यासी, ऐसा कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। तो भगवान ने इसको जोड़ा। दूसरा चिंतन किया कि सुख दुख सबके आते जाते हैं, फिर कोई सहायता नहीं। उस समय एक धर्म का मार्ग, आत्मशुद्धि का मार्ग सोचा। तीसरा चिंतन किया उसने कि जब दिया बुझी गया तो फिर तेल डालने से क्या लाभ होता है, जीवन चला गया। पानी बह गया, फिर बाढ़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है। आयु बीत ही गई, आयु बीतने के बाद फिर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। तो सोचो क्या करना चाहिए, पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो अवध्यायानं, नमो लोये सप्साहुनं, धम्म मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भगत प्राणी करे हरण, उसका अजर अमर होगा, उसका सदा मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।